नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंधा युग का दूसरा अंक। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। पहला अंक कौरव नगरी हम पढ़ चुके हैं। अंधा युग के चरित्र मानव मूल्यों के लिए संघर्षरत नजर आते हैं। ये चरित्र पाश्विक, मानवीय और दैवीय प्रवृत्तियों से संचालित हैं। इनके माध्यम से मूल्यों का जो संघर्ष सामने आता है, नाटक उसे अत्यंत प्रभावशाली रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आइए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं दूसरा अंक, पशु का उदय। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। इन्हीं पंक्तियों के साथ पहला अंक समाप्त हुआ था। दूसरा अंक है पशु का उदय। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। संजय, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँचूँगा मैं। जाकर कहूँगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है ये या मेरा भ्रम ही है? कृतवर्मा, डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भू लुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया है। अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूँगा हाय, सात्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज वाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाएं। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊँगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा? वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा? कृतवर्मा, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। ये तो आवाज़ है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। यही तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा, जीवित हूँ, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने ये देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूँगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी दुष्ट धुम ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था
कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नरिया कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया, गुफाए पराजय की। दुर्योधन सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं ही तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। आत्मघात कर लूँ इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर। यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी को सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए। पाए जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। आहा, अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर वार करूंगा। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। अश्वत्थामा छिपता है और संजय का प्रवेश होता है। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। आहा, अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहत। कृतवर्मा, चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा, केवल वध। कृपाचारी, कृतवर्मा, पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध, लेकिन शत्रु का? कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा, तटस्थ? मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। ये तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा, इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह मेरा शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम? संजय, जाओ अपने पथ पर। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे। कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे तो वध ज़्यादा सुख में है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं? मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ूं मैं क्या करूं? मातुल, मैं क्या करूं? कृपाचारी, मत हो निराश अभी। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। कृपाचारी, संजय, तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? संजय, धीरे से, वे है सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल, वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है ये पांडव दल को। कृपाचारी, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? कृपाचारी, निकट चलो, इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वृद्ध याचक, दूर चला आया हूँ काफ़ी, हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने ये कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यताएं भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है, उठाकर। किसने ये छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? अश्वत्थामा, मेरा धनुष है ये। वृद्ध याचक, कौन आ रहा है ये? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्ध याचक, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला।
मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य। अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, अब भी समय है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूंगा? हाय, मैं क्या करूंगा? वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर, तो वह तटस्थ है। शत्रु है अगर वह तटस्थ है, वृद्ध की ओर आगे बढ़ने लगता है। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो, ओ झूठे भविष्य, वंचक वृद्ध। दांत पीसते हुए दौड़ता है। विंग के निकट वृद्ध को दबोचकर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल 2 प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कृपाचार्य, ये क्या किया? अश्वत्थामा, ये क्या किया? अश्वत्थामा, पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा, कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य, बैठो, विश्राम करो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल? वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते क्या इसी को है अनाशक्ति? कृपाचार्य, अश्वत्थामा को लिटाकर, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। सो गया। कृतवर्मा, व्यंग से, सो गया? इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिपकर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार्य, शांत रहो कृतवर्मा। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक? द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने? या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। कृपाचार्य, सो जाओ कृतवर्मा। पहरा मैं देता रहूँगा आज रात भर। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर आज आती विकृति, शव अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, ये भटकी हुई आत्माओं की रात, ये टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, ये रात गर्भ में तने हुए माथों की, ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। और इसी के साथ पर्दा गिरता है और ये अंक भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3रा अंक, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा, अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं इसके 3रे अंक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।